Welcome back, class 7th. Hope you all are fine. Myself Babita, and today I am going to teach you lesson 12 of history, political developments in South India, 700 AD to 1200. Emergence of new states in South India. भारत के दक्षिण हिस्से में कैसे नए राज्यों की स्थापना हुई. Many Rajput states established in South India like North India ड्यूरिंग द मिडियावल पीरियड. मिडियावल पीरियड में जैसे कि नॉर्थ इंडिया में नए राज्य स्थापित हुए, सेम उसी तरह साउथ इंडिया में भी कई राजपूत राज्य स्थापित हुए. बट अमंग्स देम पल्लव्स, द पांड्यास एंड चोलास वर द मेन 3 पावरफुल किंगडम्स ड्यूरिंग दिस पीरियड. और मिडियावल पीरियड में जो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली राज थे वो पल्लव, पांड्या और चोलास के थे. दे कंटिन्यूड फाइटिंग विद ईच अदर फॉर देयर सुप्रीमेसी. और ये तीनों लगातार आपस में ही इस बात की लड़ाई करते रहे कि कौन किससे बेटर है. पल्लव्स. द पल्लव रूलर्स बिकेम पावरफुल आफ्टर द एंड ऑफ द सतवाहन इन द 5th and 6th century. पल्लव शासक जो थे वो बहुत ही पावरफुल बने सतवाहन की मौत के बाद, 5वीं और 6वीं शताब्दी के बाद. महेंद्र वर्मन वन एंड नरसिम्हा राव वर्मन वन वर द 2 मेन रूलर्स ऑफ पल्लव डायनेस्टी. महेंद्र वर्मन वन और नरसिम्हा वर्मन वन ये दोनों पल्लव डायनेस्टी के मेन 2 शासक थे. दे एक्सपैंडेड द किंगडम बाय डिफीटिंग द चोलास, चेरस एंड पांड्या रूलर्स. देयर कैपिटल वॉज कांची. इन्होंने अपना कैपिटल राज्य कांची को बनाया और अपना राज्य चोला, चेरस और पांड्या शासकों को हराते हुए अपने राज्य को आगे बढ़ाया. बिसाइड्स इट द पल्लव रूलर्स वर पैटर्न्स ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर. पल्लव के शासन में आर्ट और आर्किटेक्चर को बहुत ज़्यादा उकेरा गया. दे बिल्ट द शोर टेम्पल एंड द रथ टेम्पल एट महाबलीपुरम. महाबलीपुरम में इन्होंने अपना एक शोर टेम्पल और रथ टेम्पल आर्किटेक्चर का एक नमूना बनाया. दे ऑल्सो बिल्ट द कैलाशनाथ टेम्पल एट कांची. द चोलास डिफीटेड द पल्लव्स इन द 9th century एंड डिक्लाइन द पल्लव डायनेस्टी. चोलास ने पल्लव को 9th century में हराकर उनका शासन खत्म किया. The Pandyas. The Pandya kingdom was situated in the southern part of Tamil Nadu during the medieval period. Their capital was known as Madurai और मदुरा. पांडु शासकों ने अपना राज्य जो है तमिलनाडु के साउथ में मिडियावल पीरियड में शुरुआत की इसकी, और अपनी कैपिटल उन्होंने मदुराई या मदुरा को बनाया. It was an important center of learning. Marco Polo visited the kingdom and has left an account of his visit. द पांड्या किंगडम डिक्लाइंड इन द 14th century. अब पांड्या शासन में मार्को पोलो ने इनके राज्य में जब अपना विज़िट किया तो उन्होंने अपने इस विज़िट के बारे में लिखा. पांड्या किंगडम जो थे उन्होंने 14वीं शताब्दी में उनका अंत होना शुरू हो गया. अ केस स्टडी ऑफ चोलास 846 AD to 1267. द चोलास एस्टैब्लिश अ पावरफुल किंगडम इन साउथ इंडिया ड्यूरिंग द मिडियावल पीरियड. मिडियावल पीरियड के दौरान चोलास ने अपना बहुत ही शक्तिशाली राज्य बसाया साउथ में. विजयला वॉज द चीफ रूलर ऑफ द चोला किंगडम, और इनका सबसे बड़ा शासक जो था वो विजयालय था. ही वन तंजौर फ्रॉम द पल्लव्स एंड मेड इट हिज कैपिटल. पल्लव से तंजौर पर जीत प्राप्त करके उसने उसको अपनी कैपिटल सिटी बनाया. प्रंतका वन वॉज अ पावरफुल चोला रूलर, डिफीटेड अ पांड्या रूलर एंड कंकर्ड हिज कैपिटल मदुराई. प्रंतका वन जो था वो बहुत ही शक्तिशाली चोला राजा था और उसने पांड्या रूलर को हराकर मदुराई को अपनी कैपिटल बना लिया. ही वॉज हाउ एवर डिफीटेड बाय द राष्ट्रकूट किंग कृष्ण III इन द बैटल ऑफ तकोलम इन 949. द चोलास बिकेम वीक आफ्टर दिस डिफीट. इट वॉज राजा वन चोला एंड राजेंद्र चोला हु रिवाइव्ड द किंगडम एंड मेड द चोलास द ग्रेटेस्ट पावर इन साउथ इंडिया. राजा वन चोला और राजेंद्र चोला जो थे उन्होंने अपने राज्य को आगे बढ़ाते हुए चोला को एक बहुत ही शक्तिशाली राज्य बनाया साउथ इंडिया में. राजा वन 985 to 1014 AD. राजा वन ऑल्सो कॉल्ड राजा चोला वॉज द ग्रेटेस्ट एंड द मोस्ट पावरफुल रूलर ऑफ द चोला किंगडम. राजा चोला जो थे वो चोला किंगडम के, चोला राज्य के बहुत बड़े शक्तिशाली शासक थे. He ruled from 985 to 1014 AD.
He captured many important regions by defeating the rulers of Chera, Pandya and Sri Lanka. चेरा, पांड्या और श्रीलंका के कई शासकों को जीतते हुए उन्होंने अपने राज्य को आगे बढ़ाया. He took great interest in modernizing his naval forces. उन्होंने अपनी नेवी फोर्स को बहुत ही मॉडर्न टेक्निक से बढ़ाया. He did many reforms in the administration. अपने प्रशासन में उन्होंने कई ज़्यादा बदलाव किए. He built the famous राज राजेश्वर टेम्पल एट तंजौर. तंजौर में बहुत ही मशहूर टेम्पल राज राजेश्वर को इन्होंने बनवाया. राजेंद्र चोला 1014 to 1044 AD. He expanded the Chola kingdom. इन्होंने चोला किंगडम को आगे बढ़ाया. He defeated the rulers of Pandya, Chera and Sri Lanka and conquered their territories. इन्होंने पांड्या, चेरा और श्रीलंका के शासकों को हराते हुए उनकी टेरिटरीज पर कब्जा किया. He took the title गंगाई कौडचोला और द चोला कंकरर ऑफ द गंगा. इन्हें एक उपाधि देगी जिसे गंगा कंकरर ऑफ द गंगा, चोला कंकरर ऑफ द गंगा, गंगा पर जीत पाने वाला शासक के नाम से जाना गया. He built a new town called गंगाई कोंडा. इन्होंने एक नया शहर बसाया जिसका नाम गंगाई कोंडा रखा गया, गंगाई कोंडा चोलापुरम, एंड मेड इट द कैपिटल ऑफ चोला किंगडम, और उसको चोला राज्य का कैपिटल सिटी बनाया. His conquest of the Andaman, Nicobar, Malaya, Sumatra and Java in the Southeast Asia were the most important. It opened the trade link between China and South India. इससे चाइना और साउथ इंडिया में व्यापार के रास्ते खुल गए. It considerably increased the income of Chola kingdom, जिससे कि चोला राज्य की आमदन में जो थी वो बढ़ोतरी हुई. राजेंद्र वन also made many improvements in the administration. राजेंद्र वन ने भी अपने प्रशासन में बहुत सारी इम्प्रूवमेंट्स करे. द सक्सेसर्स ऑफ राजेंद्र चोला कंटिन्यू टू फाइट अगेंस्ट द नेबरिंग किंगडम. राजेंद्र चोला के आने वाले जो शासक थे उन्होंने भी अपने साथ वाले राज्यों पर हमला करते हुए अपने राज्य को आगे बढ़ाया. दिस कंटिन्यूस कन्फ्लिक्ट वीकेंड द चोलास. एज ए रिजल्ट द एम्पायर डिक्लाइन. धीरे धीरे इनका जो शासन था वो कमज़ोर होता चला गया और ये ख़त्म हो गया. एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन. द चोला किंग वॉज वेरी पावरफुल. चोला राजा जो थे वो बहुत ही पावरफुल थे. ही वॉज द हेड ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट. ही वॉज ऑल पावरफुल बट ही एक्टेड अपॉन द एडवाइस ऑफ हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन गवर्नमेंट अफेयर्स. अपने बीच में ही सारी शक्तियाँ शामिल करते हुए वो सब काम करते थे, पर अपने एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, अपने मंत्रियों परिषद की पूरी राय लेकर वो अपनी सरकार चलाते थे. ही सुपरवाइज द एडमिनिस्ट्रेशन, लुक्ड आफ्टर जस्टिस एंड लेड ट्रूप्स इन बैटल. वो अपने प्रशासन की देखभाल करते थे, लोगों को न्याय देते थे, एंड लेड ट्रूप्स टू इन बैटल, और अपनी सेना का युद्ध में सामना करते थे. द चोला किंगडम वॉज डिवाइडेड इंटू प्रोविंसेस कॉल्ड मंडलम्स. चोला राज्य को दो भागों में आगे शासनों में जो बांटा गया वो उनको मंडलम कहा जाता था. द मंडलम्स वर फर्दर डिवाइडेड इंटू वेलनाडूज, और मंडलम्स जो थे वो आगे वेलनाडूज में डिवाइडेड थे. ईच वेलनाडू कंटेन्ड अ सर्टन नंबर ऑफ विलेजेस. हर वेलनाडू में कुछ गांवों की गिनती आती थी. द विलेज और नाडू वॉज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द चोला एडमिनिस्ट्रेशन. चोला प्रशासन की सबसे छोटी इकाई जो थी उसको नाडू कहा जाता था. ईच विलेज हैड 2 असेंबलीज, उर एंड द सभा. हर राज्य की 2 असेंबलीज थी, उर और सभा. द उर वॉज द असेंबली ऑफ कॉमन विलेजर्स. उर में साधारण विलेजर्स आते थे जो आम ग्रामीण थे. द सभा वॉज ए ग्रुप ऑफ मेल अडल्ट, और सभा में वो लोग आते थे जो गांव के मेल अडल्ट होते थे. ऑल अफेयर्स ऑफ द विलेज सच एज सेटलमेंट्स ऑफ डिस्प्यूट्स, allocation of water and collection of taxes etc. were booked after by small committees. प्रशासन के सभी काम जैसे कि कोई झगड़े निपटाना, पानी और टैक्स इकट्ठा करना, ये सब काम छोटी कमेटियाँ करती थी. Did the women take part in the Ur and Sabha assembly? The Cholas had a powerful army. चोला की सेना जो थी वो बहुत ही शक्तिशाली थी. The army consisted of elephants, cavalry and infantry. सेना में कई तरह के हाथी, सैनिक और हथियार शामिल थे. नेवी वॉज द मोस्ट पावरफुल विंग ऑफ द आर्मी. जो नौसेना थी वो सबसे पावरफुल शक्तिशाली जो थी वो अंग माना जाता था सेना का. लैंड एंड ट्रेड वर द 2 मेजर सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू फॉर द चोलस. चोलस के लिए लैंड और ट्रेड जो थे वो मेन 2 सोर्स थे टैक्स इकट्ठा करने के. देयर वॉज अ फ्लरिशिंग ट्रेड विद अदर कंट्रीज.
दूसरे देशों के साथ इनका व्यापार बहुत ही बढ़िया चलता था। Class 7th, this is the end of today's video. We'll continue in our next video. Thank you so much.